आप वो है जो बाइबल कहती है आप है। अगर आप बाइबल कहती है कि आप विजयी जयवंत से भी बढ़कर है, तो आप विश्वास करें कि आप जयवंत से बढ़कर है। आप पहले से मसीह में जो है उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, तो आप चंगे। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से पहले से चंगे हैं। कब हम चंगे हुए? 2000 साल पहले जो है हम चंगे हो गए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। और उसके सारे दिव्य चंगाई और सब कुछ जो है वो हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व में है। आप एक नई सृष्टि है, आप फिर से मसीह में जीवित हुए हैं, और जो ये सारा कुछ जो है मसीह का जो है दिव्य चंगाई है। आप ऐसे व्यक्ति है, बाइबल कहती है जो आप है, आपके पास सारी वो आशीष है जो बाइबल कहती है कि आपके पास है। सब कहे कि मेरे पास वो सारी आशीष है जो बाइबल कहती है मेरे पास है। इफिसियों 1:3 कहता है कि हम जो है सारे वो आत्मिक आशीषों से जो स्वर्ग से हमें मिलते हैं। आप पहले से जो है आशीषित है। आप भविष्य में जाकर आशीषित नहीं होंगे, आप पहले से आशीषित है। इसीलिए हमें नया नियम पढ़ने की ज़रूरत है। पौलुस का जो है पत्री, सब कुछ जो है आपके आत्मिक मनुष्य तत्व में बसा हुआ है। इसलिए आपको जो है बाइबल पढ़ना है, क्योंकि बाइबल कहता है। आप जो है ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो है असफलता है, पैसा नहीं है। आप पूरा जो परमेश्वर का सारा जो धन है, संपत्ति जो है वो आपके पास है। आपके पास परमेश्वर की महिमा है। हेलो, आप परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से भरे हुए हैं। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है, क्योंकि आप जो है स्वर्ग से भेजे हुए हैं और यीशु मसीह आपके अंदर भेजा गया है। जहाँ कहीं आप जाएंगे तो आप जो है यीशु मसीह के सुगंध को दिखाएंगे। हालेलुया। आप खुद से उसको सूंघ पाए या नहीं पाए, पर शैतान जो है ज़रूर से जो है सूंघ सकता है। बाइबल हमें कहती है कि हम जिस संसार की ज्योति है। हाँ, आप संसार की ज्योति है। आपको जो है ज्योति को लाने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से जो है ज्योति है। आपका आत्मिक मनुष्य तत्व ज्योति में है। सब कहे कि मैं ज्योति में ही हूँ, मैं संसार के लिए ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार के जो है वचनों को पढ़ना है कि हम मसीह में कौन है। ऐसे वचन को जो है आप ढूंढे और पढ़ने लगे, क्योंकि वो ही आप है। आपका जीवन शैली जो है, वो वचन का जीवन शैली होना चाहिए। इसी के नाम हमेशा कहते हैं मसीह का जीवन जो है वो वचन में डूबा हुआ जीवन है। मसीह का जीवन जो है वो वचन का डूबा हुआ जीवन है। मतलब डूबना क्या होता है? मतलब हम किसी को डुबाते हैं, उसमें जो है हम डूब जाते हैं और उससे जो है हम अलग किए जाते हैं। आपका शरीर का हर एक अंग जो है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। आपका देखने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आप जैसे आपकी परिस्थितियों को देखते हैं। सारे लोग कहेंगे कि ये अब खत्म हो चुका है, पर आप ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं ये खत्म नहीं हुआ, कुछ तो परमेश्वर करने जा रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपके विचार जो है वो बदलेंगे। हर कोई जो है वो नकारात्मक बातों को जो है कहेगा, पर आप जो है अलग बातों को कहेंगे। इस प्रकार से जो है परमेश्वर के सुगंध को आप जो है बताओगे। देखिए वो जायर की बेटी जो थी, याईर की बेटी, यीशु जानते थे, यीशु को पता था कि वो सो रही है। मार्ता कहती है 4 दिन पहले वो मर चुका है, वो उसमें बास में मार रहा है। पर यीशु कहता है मैं ही जो हूँ पुनरुत्थापन करने वाला और जीवन देने वाला हूँ। और वो कहता है वो ये कब्र को खोलो, और चिल्लाता है लाजर बाहर रहा। मैंने लाजर के कब्र को जो है मैंने देखा कि 25 फीट जो है वो अंदर जो है वो गहराई में था। मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति कैसे बाहर जो है पूरा बंधा हुआ जो है निकल कर बाहर आया, पर वो फिर भी जो है बाहर निकल के आया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे जो है चलने के लिए मदद की। वो कब्र के अंदर से इतने गहराई से जो है वो ऊपर आया। वो कैसे आया?
मैं एक बात जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन उसे बाहर लेकर आया। जब यीशु कहते हैं तो बस खत्म। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने कह दिया, मैंने विश्वास किया, बस खत्म। आप जो है नई सृष्टि है, आप फिर से मसीह में जीवित है, आप परमेश्वर के एक आत्मिक मनुष्य है, मसीह आपके अंदर है, वो आपके अंदर जीवित है। और सब कहे कि मसीह मेरे अंदर है। सब कोई कहेंगे कि मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर, मेरे अंदर, मेरे अंदर, मेरे अंदर। वो जो सचेतता है जो वो हमेशा हमारा जो है बढ़ते जाता है। देखिए बाइबल में नए नियम में जो है सब सच्चाई है, और पुराने नियम में जो है पूरा बाहरी मनुष्य तत्व के बारे में है कि बाहरी मनुष्य है। पर देखिए नए नियम जो है वो अंदर के बारे में है, इसलिए हमें वचन को कहना है। पूरे सारे पुराने नियम के जो प्रयास जो है वो बाहरी मनुष्य तत्व के लिए है, पर हम सब जो है आत्मिक व्यक्ति, नई सृष्टि, सब कुछ जो है हमारे अंदर होता है वचन के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा, वचन में डूबने के द्वारा। नई सृष्टि का जो जीवन शैली है वो जो है वचन में डूबा हुआ जीवन है, और आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है वो वचन से डूबा हुआ जीवन है। और इफिसियो उसका 5वां अध्याय अगर आप देखोगे, और कुलुसियो उसका 3रा अध्याय, इफिसियो में कहता है एक वचन 5 का कि हमेशा जो है हमें पवित्र आत्मा से भरा रहना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है। इसके 2 मतलब है। पहला मतलब हमें भरे रहना है, मतलब हमें बहते रहना है, हर समय में भरे रहना मतलब जो है, और दूसरा जो है उसमें बहते रहना है। और यूनानी भाषा का उसका अर्थ है, और जो उसमें देखिए वो कहते हैं कि आपके पास कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है, वो एक आज्ञा है कि आपको पवित्र आत्मा से हर दिन जो है भरते रहना है। देखिए वही पौलुस जिसने कुलुसियों को लिखा, कुलुसियों की कलीसियाओं के लिए, वो कहता है कि मसीह का वचन जो है वो आपके अंदर जो है बहुत सामर्थ्यशाली से जो है कार्य करे। कहे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन, मसीह मेरे अंदर, मसीह का वचन, सब कहे मसीह के वचन। और मसीह का वचन क्या है? वो मसीह, वो हमारे शरीर के लिए, वो हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व के लिए। नए नियम जो है हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व के लिए। मसीह का जो वचन है वो आपके अंदर जो वास करता है, वो आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली और पूर्णता से जो है वो भरता है, और हमें जो है मसीह के वचन में जो है डूबे रहना है। और देखिए आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है वो हर समय जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, वो बहते रहता है। मतलब पूरे समय हमें भरना है परमेश्वर के वचन से। हमें परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहना है, नियंत्रण में रहना है, अधीनता में रहना है। ये सब कुछ आपके मुंह के द्वारा होता है। परमेश्वर जो है वचन को जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर देता है, और वो क्योंकि उसने सब कुछ जो है उसके वचन के अनुसार बनाया, उसके वचन के द्वारा उसने बनाया। उसके वचन, परमेश्वर का जो शब्द है परमेश्वर के मुंह में, वो बहुत सामर्थ्य है। जब वो बोलता है तो बहुत चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है सामर्थ्य होती है, और वो ही जब हम बोलते हैं तो वो ही हम सामर्थ को जो है लेकर चलते हैं जो मसीह में है। ऐसे क्या ना हमेशा कहते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन जो परमेश्वर के मुंह में है, वो ही वचन तुम्हारे मुंह के अंदर जो है वो ही सामर्थ को लेकर चलता है, जो मसीह जैसे वो मसीह के मुंह में सामर्थ को लेकर चलता है। जब आप कहते हैं कि मैं चंगा हूँ, वो ही सामर्थ है, आप चंगे हैं। मैं विजयी हूँ, हाँ आप विजयी हैं। आप घोषणा कर रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी आंधी आ रही थी और यीशु मसीह सोए थे, और जो आंधी जो है वो बाहर होती, कहे तूफान, आंधी, सब कोई कहेंगे तूफान, आंधी, वो जो है बाहर थे।
और जो आंधी और तूफान जो थे वो यीशु मसीह के अंदर नहीं थे, और इसीलिए वो जो है आराम से सो रहा था। वो बहुत ही शांति से सो रहा था, उसे कोई हिला नहीं सकता था। यहाँ तक कि पूरा संसार जो है वो पूरे इसमें थे, पूरा संसार जो है वो बिना खाने के जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो है मुझे खाना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो मेरे अंदर जीता है उसने जो है 5,000 से ज़्यादा अधिक लोगों को खिलाया। इसका मतलब 5,000 पुरुष, बच्चे और स्त्रियां मिलाकर जो 30,000 के ऊपर थे, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा वो ही मसीह जो है वो मेरे अंदर है, वो मेरे पेट को भरेगा। मैं क्यों चिंता करूं? हाँ, ये सही है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं कहता हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर हमें खिलाता है, मतलब कोई किसी और को खिलाता है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आंधी तूफान भूख जो है ये सब बाहर है। आंधी तूफान सब बाहर है, आप अपने पेट को भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है। पर अंदर जो है शांति है, शालोम है, शांति। और शांति को यूनानी में कहते हैं आयरिन, और यूनानी भाषा में आयरिन कहते हैं, मतलब पूर्णता। आप ऐसे जीते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जो चीज़ आना है आने दे, क्योंकि वो बाहर है। क्योंकि मेरा आत्मिक मनुष्य तत्व जो है वो सच्चा एक सत्य एक व्यक्ति है, वो एक सच्चा एक व्यक्ति है। हमें आत्मा से जीते हैं। हम जो है हमारे अंदर प्राण है। कहे मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर प्राण है और मैं एक शरीर में जीता हूँ। फिर से कहे, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर प्राण है और मेरे अंदर दिमाग है, मेरे भावना है, मेरी खुद की अभिलाषा है, मेरी खुद की इच्छाएं हैं, पर मैं ये शरीर में रहता हूँ। तो ये जो आत्मिक मनुष्य तत्व जो है ये जो है शरीर में रहता है। और मसीह इसलिए जो है आपके आत्मिक मनुष्य तत्व के लिए बात करता है कि आपका दिमाग जो है उसे सुन रहा है, उसे ले रहा है, पर आपका आत्मा जो है वो उसे पढ़ रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप किसके लिए पढ़ते हैं? आप अपने आत्मिक व्यक्ति के लिए पढ़ते हैं, पर आप जो है अपने दिमाग को जो है, मन को जो है आप परिवर्तित करते हैं, क्योंकि वो आपके मन में जाता है, वो आपकी भावनाओं को बदल देता है। बाहर कई सारी चीज़ें क्यों ना हो रही हो, पर फिर भी मेरी भावना उसे कोई भी हिला नहीं सकता। ठीक है, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। वो परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरोगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आयरिन, उसका मतलब शांति, और ये सब बाहर है। तो यीशु मसीह वो उठकर जो है कहने लगे कि थम जा, बस इतना ही कहा, थम जा, और वो वैसे ही थम गया। और 12 चेले जो है, और वो भी एक व्यक्ति जो पानी में चलने लगा, वो सब जो है डर गए और वो सब रोने लगे, क्योंकि वो जो है मछुआरे थे और उनको मालूम है कि गलील के नदी में क्या हुआ। क्योंकि इस बार जो है आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ था, वो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा और वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस प्रकार का जो है आंधी तूफान क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देखा। इसको वो लोग बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते थे। वो समझ पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कैसा हो रहा है, पर यीशु मसीह जो है पूरी शांति से जो है वहाँ पर था। वो यीशु हमारे अंदर है। कई सारी चीज़ें जो है बाहरी संसार में हो रही है, पर परमेश्वर का जो है शांति, वो आयरन, वो यीशु मसीह, वो हमारे अंदर जीवित है। वो आपके जो है भावनाओं को, आपके मन को जो है कुछ भी नहीं होने देगा। कुछ भी जो है निर्णय लेने के लिए जो है कुछ भी आपको जो है बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं होगा, पर एक शांति आपके अंदर रहेगी। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने एक शब्द को
वहाँ पर बोला, वहाँ पे वो रोया नहीं कि ये क्या हो रहा है, शैतान आ रहा है। वो सिर्फ खड़ा हुआ और उसने बोला, शब्द को बोला। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम मसीह में हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में देखते हैं, जैसे यीशु मसीह अब है वैसे ही मैं हूँ। जैसा यीशु अभी है सो वैसे ही आप है। आपका आत्मिक मनुष्य तत्व जो है वो यीशु मसीह के स्वरूप में है। वो एक छोटा यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह का जेरोक्स कॉपी है। अगर आप यीशु मसीह के समान जियोगे, आप यीशु मसीह के साथ बोलोगे, उसके समान चलोगे। इसलिए जो है आपको मसीह मेरे अंदर जो है उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए वैसे ही जो है आप जो है सीखोगे, आप बोलोगे, आप चलोगे, आप यीशु मसीह के विचार के बारे में सोचोगे और प्राण, शरीर, आत्मा और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन। जब परिस्थिति उठ खड़ी होती है तो यीशु मसीह क्या किया? उसने वहाँ पर जो है वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना बड़ा जो है ये आंधी तूफान है, कितनी बड़ी ये लहरें हैं। वो चेले थे जो वहाँ पर जो है डर कर जो है खड़े थे कि ये कितना बड़ा है परमेश्वर प्रभु, हम मर रहे हैं। वो मरे नहीं, वो वहाँ पर भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। वो लोग अभी भी जीवित थे, पर वो वहाँ पर जो है गलत नकारात्मक भविष्यवाणियाँ दे रहे थे। हर एक नकारात्मक शब्द वो जो है शैतान के लिए द्वार को खोलता है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उन्होंने वो नहीं कहा कि जो ये चेले कह रहे थे, पर उसने वो कहा कि जो होगा। आंधी तूफान है और बहुत बड़ा साइक्लोन के जैसा जो है तूफान आ रहा है, पर यीशु मसीह उसने वहाँ पर जो है समझाया नहीं कि क्या है, पर उसने वो बोला जो वो चाहता था कि वहाँ पर हो। वो वहाँ पर जो है पूर्ण शांति चाहता था। वो चाहता था कि लहरें जो है शांत हो जाए। वो चाहता था कि जो नदी है, समुद्र जो है वो शांत हो जाए। वो चाहता था कि जो तूफान है वो भी शांत हो जाए। तो इसलिए उसने बोला। इसलिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के मुंह में वो जो है चमत्कार के कार्य को करने के लिए करता है। वैसे ही जैसे आप बोलते हो, जब आप बोलते हो वो जो है वो ही सामर्थ को वो लेकर आता है और वो ही चमत्कार को वो करता है। वही चमत्कार, ठीक है। तो आज निर्णय ले अपने आप के लिए और उसमें डूब जाए और उसमें भर जाए, परमेश्वर के वचन से भर जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन से भर जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन से भरोगे तो आप खुद स्वयं जो है परमेश्वर से भरते जाओगे। आप परमेश्वर को अनुमति दोगे कि आप अपने दिमाग को वो भरे, आपके प्राण में, आपके शरीर में जो है भरते जाए, आपके सारे शरीर के अंगों में वो भरते जाए। आप परमेश्वर को जब अनुमति देते हो कि आपके शरीर के सारे सिस्टम में वो, आपके प्राण, शरीर, आत्मा में वो भरते जाए, और वो वैसे ही जो है आता है और नियंत्रण लेता है और अधिकार लेता है जैसे यीशु मसीह के समान। एक जो है निर्णय लेने का कार्य है ये कि आपको खुद को स्वयं को जो है निर्णय लेना है कि मैं बहुत ज़्यादा समय जो है मसीह के साथ बिताऊंगा, मैं और ज़्यादा वचन पढ़ूंगा। ये आज आप खुद जो है स्वयं निर्णय लें, वो जो है आपको ऊपर लेकर आएगा। और अगर वचन को अगर आप लेकर चलते हैं तो वचन आपको लेकर चलेगा। जैसे आप बाइबल को लेकर चलते हो, बाइबल आपको लेकर चलेगा। आप ये सारी बात बाइबल को जो है आप अपने दिमाग और हृदय में और अपने दिमाग में अगर रखते हैं तो वो भी आपको लेकर चलेगा। हो सकता है कि आपके खुद के स्वयं के शब्द जो है दूसरे लोगों को जो है तकलीफ दे होगा, पर परमेश्वर आपका इस्तेमाल ऐसे करेगा। परमेश्वर का जो वचन है वो आपको जो है दूसरे लोगों के लिए जो है अच्छे शब्द बोलने के लिए मदद करेगा और आपके जीवन में जो शांति को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, विजय को लेकर आएगा। और जो लोग आपको सुनेंगे आपके मुँह से, उनके भी जीवन में वो कार्य करेगा। इसीलिए वचन में डूबा हुआ जीवन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए वचन की सुंदरता जो एक है, जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे
जितना ज़्यादा आप मनन करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, तो उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर इच्छा जागेगी कि आप और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा ज़्यादा आप जो है आपको समय को व्यतीत करना है। आपके अंदर जो है इच्छा जागृत होगी कि मैं और पढ़ूँ, मैं और पढ़ूँ, और पढ़ लेती हूँ। आप जो है चलते जाएंगे। ये परमेश्वर की सुंदरता है वचन की। तो कैसे हमें परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम को जो है जगाना है, तो आपको जो है उसमें मनन करना है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो जो आपके साथ जो है लेखक जो है वो आपके साथ है। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। ये सच है। जब आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके खुद के कुछ नकारात्मक प्रार्थना होगी, पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो सारे उसके उत्तर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन का प्रार्थना कर रहे हैं और आप परमेश्वर से जो है खुद के उसके स्वयं के वचन से बात कर रहे हैं। देखिए, व्यवस्था के अनुसार जो है इसे कोर्ट में अगर देखेंगे कि अगर आप जो है व्यवस्था या कानून के हिसाब से अगर आप बात करते, तो जज को जो है उसे पास करना पड़ता है। ये जब आप प्रार्थना करते हैं, मतलब आप जो है कोर्ट के रूम में, कमरे में जा रहे हैं और आप जो है पूरे संसार के सृष्टि के जो है कोर्ट जो जज जो है उससे बात कर रहे हैं। और जब आप उससे बात करते हो तो आपको ज़रूर से उसमें उत्तर मिलेगा। इसलिए आप अपने जो बाइबल पढ़ना जो है उसको प्रार्थना के समान जो है इस्तेमाल करें। बाइबल पढ़े प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े प्रार्थना करें। ऐसे कहना जो है वो इसी प्रकार से करते हैं। पढ़ते हैं फिर प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। आपका बाइबल पढ़ने का समय जो है वो आपका प्रार्थना करने का समय हो जाता है, घोषणा करने का समय हो जाता है, विश्वास की घोषणा करने का समय हो जाता है। जब आप आराधना करते हैं, आप पूरा समय जो है व्यतीत कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। इसी प्रकार से आपको जो है परमेश्वर के वचन में जो है डूबना है, और उसका मतलब ये है कि आपको उससे जुड़ जाना है। आपका जो दिमाग जो है वो परिवर्तित होना चाहिए। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 कहता है कि हमें जो है परिवर्तित होना है, हमें परिवर्तित होना है। हमारा दिमाग, हमारा मन जो है वो परिवर्तित होने जा रहा है। कैसे हमारा मन परिवर्तित होगा? हम फिर से मसीह में तो पहले से जिए हुए, पर हमें जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है चलना है, उसके हृदय के साथ चलना है, और उसके हृदय के समान जो है हमारा दिमाग और मन जो है बदलना चाहिए। तब जाकर जो है हम उसके वचन के अनुसार चले जाओगे। और कैसे हम ऐसा कर सकें? जितना ज़्यादा हम मनन करेंगे, जितना हम बोलेंगे, जितना ज़्यादा हम वचन को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जो है हम जो है उसके वचन में बढ़ेंगे। जब आप वचन को बोलते रहेंगे, जब आप वचन को जो है उच्चारण करेंगे, वो आपके मन को बदलेगा, परिवर्तित करेगा। आप परिवर्तित है, आपकी भावना परिवर्तित है, और वो विजयी को जो लेकर आएगा और आपको विजय में चलने के लिए मदद करेगा। आपका नकारात्मक मानसिकता जो है वो विश्वास से भर जाएगा और वो मसीह का मन हो जाएगा। और परमेश्वर की बुद्धि में चलोगे, आप पवित्र आत्मा के बुद्धि में चलोगे। रोमियो 8 में कहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन है। और जो गलत देखिए, जो बुरे मानसिकता जो है वो नष्ट को लेकर आती है, वो मृत्यु को लेकर आती है, जो गलत विचारों को जो मतलब लेकर आते हैं। जितना ज़्यादा हम वचन पे पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करता है और हमारे अंदर मसीह का मन आता है। आप अपने आप को जो है आशीष देने लगते हो और आप कहते हो कि मैं और अधिक जीऊंगी, और आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हो। आप डरोगे नहीं, आप अपनी परिस्थितियों को बदलोगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप बदल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक है जो राज्य करता है अभी। परमेश्वर का वचन जो है वो जो राज्य करता है वो पूरे संसार में राज्य करता है, क्योंकि शैतान जो है उस पर प्रश्न नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के अधिकार पर वो प्रश्न नहीं कर सकता। और बाइबल जो है वो आखिरी अधिकार है। जो भी कुछ लोग कहे, डॉक्टर कहे, परिस्थिति कहे, पर जो बाइबल बोलती है वो
हर एक समस्या को अंत को लेकर आती है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो एक कारण है कि हम जो है बुलाए गए ताकि हम उसमें डूबे रहे, हम उससे भरे रहे, वचन मसीह के वचन से भरे रहे। इसीलिए जो है हमें परमेश्वर के वचन में जो है भरते रहना है। आप बुलाए इसलिए गए हो कि आप जो है उसके वचन को पढ़ें, आप उसके वचन को मनन करें, आप उससे सीखें। आप इसलिए बुलाए गए हो कि आप वचन को जो है पूरा सीखते जाए, याद करते जाए। 4 चीज़ें हैं। पहला पढ़ना, दूसरा उसे याद करना, तीसरा मनन करना, तीसरा सीखना, चौथा सीखना। और जब आप वचन को बोलते हैं उसको जो है विश्वास की घोषणा कहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसे जो है मध्यस्थी कहते हैं, या फिर जो है उसे घोषणा करना कहते हैं। जब आप परमेश्वर को स्तुति करते हैं वचन को लेकर, जब आप वचन देखकर जो है परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप वचन को लेकर जो है उसके लिए गीत को गा सकते हैं। हालेलुया। हम एक के बाद एक देखेंगे। हम कुछ चीज़ों को जो है हम पढ़ेंगे, हम जो है पढ़ने के द्वारा जो है जाएंगे, फिर हम जो है सीखने में आएंगे कि हमें कैसे सीखना है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते जाऊंगा। और ज़्यादा समय जो है हम परमेश्वर के वचन पे जो है मनन करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम मनन करते हैं तो हमारे मन को वो परिवर्तित करता है, वो हमें बढ़ाता है, और वो जो है हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व को जो है उस पर कार्य करता है। और हम परमेश्वर के वचन को जो है सुनते हैं मनन करने के द्वारा, और यहाँ तक कि आप जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते जो उसके वचन को, उसके शब्दों को सुनेंगे, उसकी सच्चाई को जान सकते हैं। हम एक और एक के साथ एक जो है हम जाते जाएंगे। धन्यवाद यीशु। क्यों हमें बाइबल पढ़ना है? क्योंकि ये परमेश्वर का जो है प्रेम पत्र है मनुष्य के लिए। परमेश्वर का प्रेम पत्र है मनुष्य जाति के लिए, इसलिए हमें जो है उसे पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम जो है एक मैसेज व्हाट्सएप में आया तो वो हम उसे बार बार पढ़ते हैं। आपके कोई मित्र या किसी प्रियजन ने या फिर आपके माता पिता आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजते या ईमेल भेजते, तो आप जो है उसे बार बार पढ़ते। क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने दोस्त से प्रेम करते हैं, और वही प्रेम जो है वो उमड़ते जाता है जब आप उसे पढ़ते हैं। तो ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है हमारे लिए, इसलिए उसने हमारे लिए लिखा और हमें दिया, और उसने हमें बोला कि हम उसे पढ़ें। हमें पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो जाए। मैं आपको जो है ये जो इब्रानी लोगों का जो है संस्कृति मैं आपको बताऊंगा, पर ये बहुत बार नहीं होता। मैं बाइबल पढ़ते वक्त जो है ऐसा होता है, जब दूल्हा जो है दुल्हन को देखने आता है अपने माता पिता के साथ, तो वो क्या करता है? तो वो एक किताब को जो है, अपनी लिखी हुई किताब को जो है वो देता है। जब वो पहली बार आता है, जब वो शादी को जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो जो है एक किताब को जो है, डायरी को जो है वो देता है। पिता जो है दुल्हन का, दूल्हे का, वो कहता है, तो उसमें जो है वो वंशावली को लिखता है, मतलब वो अपने बीते हुए बातों को जो है उसमें लिखता है। उनके सारे जो है पीढ़ी के लोगों का जो है वंशावली को जो है वो लिखता है। और दुल्हन की जो माता है, दूल्हे की जो माता है, वो सब जो उसका पुत्र को जो पसंद है उसे जो है वो लिखती है कि मेरे बेटे को ये पसंद है, उसे इस प्रकार का खाना पसंद है, वो सब कुछ जो है वो किताब में लिखती है। और दूल्हा भी जो उसमें कुछ तो भी जो है उसकी इच्छा, उसकी जो है अभिलाषा को जो वो लिखता है, और उसमें भी जो है वो कुछ वाचाओं को लिखता है कि मैं तुझे जो है मोबाइल फ़ोन दूंगा, इस प्रकार के कुछ जो है वो वायदा को लिखता है। मैं तुझे जो है सिल्क साड़ी दूंगा। उनके पास ये सब नहीं है, मैं बस आपको जस्ट बता रहा हूँ हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार। उसी प्रकार से वो किताब जो है वो उसे देते हैं, और उनकी जो संस्कृति जो इस प्रकार से होती है कि जब विवाह जो है जब पक्का हो जाता है, तो वो लोग जो है वहाँ पे जो है दाखरस जो है उससे लेते,
सबसे पहले दूल्हा पिएगा, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो अंगूठी जो है वो उस दाक रस में डालेगा और वो उस लड़की को देगा, लड़की को देता है। और वो जो दुल्हन जो है वो उसे लेगी, जब वो दूल्हा पी चुका होगा तो फिर वो लेगी और वो उसे पिएगी। जब वो पीती है तो वो जो अंगूठी जो है वो भी मुंह में जाता है और फिर वो जो है उसे निकालेगी और फिर वो जो है उसे अपने हाथ में पहन लेती है। इसका मतलब ये है कि 50% जो है वो विवाह जो है वो ख़त्म हो चुका। फिर जो पिता जो है वो जो है एक तारीख को जो है वहाँ पर पक्का करता है। फिर वो जो है वहाँ पर दोस्त लोग पूछते हैं कि दूल्हे को पूछते हैं कि तू कब आकर तू इस दुल्हन से शादी करेगा। तो दूल्हा बोलता है कि मैं नहीं जानता, पर मेरा पिता ही जानता है, मेरा पिता ही जानता है कि वो दिन कब का है। क्या आप इसे बाइबल से आधारित कर सकते हैं? तब तक के जो है तुझे मेरे ये परिवार का जो किताब जैसे पढ़ना है। जब तक कि वो विवाह नहीं हो जाता हमें ये जो है किताब को पढ़ना है। आप जानते हैं कि दुल्हन कैसी पढ़ती है? वो जो है वो वंशावली नहीं पढ़ती है, ज़रूरी नहीं है। पहला इतिहास पहला अध्याय में ज़रूर है नहीं। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को वो पसंद है, क्या पढ़ेंगे इससे? पर देखिए वहाँ पर कुछ वायदों को है, वहाँ पर जो है दूल्हा देता है कि मैं तुझे 10 साड़ी दूंगा, मैं तुझे स्कूटर दूंगा, मैं तुझे नेकलेस दूंगा। और वो जो है वहाँ पर रहेगा, सारे पन्ने में नहीं रहेंगे, वो उधर ही लिखा होगा मोबाइल फ़ोन में दूंगा। फिर जो है दुल्हन सोचती है कि हाँ मेरे दूल्हे ने मुझसे वाचा बांधी है, मुझे वो जो है मोबाइल फ़ोन देगा। और वो जो है अपेक्षा करती है कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार से कि हम सिर्फ और सिर्फ वायदे को याद रखते। पूरा किताब जो है लिखा है कि हम जो किस प्रकार के दूल्हे से शादी करेंगे, हम किस प्रकार के राजमहल में जाकर रहेंगे, किस प्रकार का पिता हमारा है, किस प्रकार का पवित्र आत्मा हमारे पास है। हम वो सब नहीं पढ़ते हैं। वे दिया इसलिए गए ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा परमेश्वर कौन है। आप कैसे जान पाओगे हमारे परमेश्वर को? किताब को पढ़ने के द्वारा। ये जो किताब है ये हमारे दूल्हे के बारे में हमें बताता है, वो उसके हृदय को बताता है, कितने उसके पास जो है शान और शौकत है। ये एक प्रेम भरा हुआ किताब है। और जो है हम जो है उसकी दुल्हन है, हमें जो है हमारे दूल्हे के पत्र को पढ़ना है। सिर्फ हमको उसके वाचा को नहीं पढ़ना है, पर हमें शुरुआत से आखिरी तक के पढ़ना है। ये एक प्रेम पत्र है, यहाँ तक कि लेविस्ता भी एक प्रेम पत्र है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। पर यहूदी लोग जो है उनके लिए सबसे अच्छा जो है किताब वो है। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान है। परमेश्वर ने जो है इज़राइल को बनाने के पहले उन्हें संविधान दिया। हमारे अभी भारतीय संविधान है, क्या हम उसे बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते। लोग चाहते थे कि उसे बदले, पर परमेश्वर ने उसे बचाए रखा। परमेश्वर की स्तुति हो। ये जो है इंडिया सारे भारतीय के लिए जो है वो एक बाइबल है। हर तरफ जो है परमेश्वर ने संविधान दिया, और जो लेवी व्यवस्था जो है वो एक संविधान है। वो पूरा परमेश्वर के पवित्र जीवन के बारे में, उसके आराधना स्तुति के बारे में। हम जो है उसके अनुसार जीते नहीं है, पर हमें जो है समझना है कि हमें पवित्र जीवन कैसे जीना है, उसको स्तुति कैसे करना है, एक साधारण जीवन जो है कैसे जीना है। हर एक किताब जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा तौर पर आप नए नियम को पढ़े, यीशु मसीह के पत्र को पढ़े। कुछ बाइबल देखे इन दिनों में वो लोग जो है यीशु मसीह के बोले हुए शब्दों को जो है लाल अक्षरों में लिखते हैं। उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।
पौलुस की सारी पत्री को जो है आप पढ़ते जाइए, रोमियो से प्रकाशित वाक्य तक के जो है आप 10-10 बार घंटों घंटों तक पढ़े। उसमें सब लिखा है कि हम मसीह में कौन हैं, हमारे पास कौन से सारे अच्छे आशीषें हैं, भली बातें हैं। हमें उसे पढ़ना है, हमें उसे घोषणा करना है। जब हम ये जानेंगे तब हम जो एक विजयी जीवन को और सामर्थ्य जीवन को जिएंगे। इसे जो है वचन में डूबना या सूखना कहते हैं। दूसरा, क्यों मुझे पढ़ना है? परमेश्वर जो है मुझसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर मुझसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। जब कभी आप अपनी बाइबल को खोलते हैं, परमेश्वर वहाँ पर तैयार है वो आपसे बातचीत करे। परमेश्वर के जो ये सारे जो बहुत अच्छे, जो बड़े बड़े जो सेवक हैं, वो परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते हैं। 90% जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को देते हैं। 10% जो है हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व से जो है परमेश्वर हमसे बात करता है, हम वो बताते हैं। और परमेश्वर हमसे बात करते ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, हम मनन भी करते हैं। हमें जो है मनन करते रहना है। मैं मनन में आऊँगा पर बाद में। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा जो है मुझसे बात करता है। और हम जब साधारण तौर पे पढ़ते तब भी परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम बाइबल खोलते हैं पढ़ने के लिए, परमेश्वर वहाँ पर तैयार है हमसे बात करने के लिए। सही है। ये एक दूसरी बात है, क्यों मुझे बात करना है? ये मेरे हृदय से बात करता है, मेरे प्राण से बात करता है, मेरे भावनाओं से बात करता है। और ये एक किताब है जो हर समय जो है हम उसे रख सकते हैं। ये कोई पुरानी कोई ऐसी किताब नहीं है कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। कोई पुरानी किताब नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ये एक ताज़ा किताब है, परमेश्वर का शब्द है। हाँ, 4000 साल पहले की जो है उसमें इतिहास सब यहाँ उसमें दिया हुआ है, पर फिर भी वो एक जीवित किताब है। वो फिर अभी भी बात करता है। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 6:16 कि मेरा जो वचन है वो जीवित और आत्मिक है। वो आत्मा है और जीवित है। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है, इसलिए जो है वो हमें जो है भ्रष्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आज भी परमेश्वर हमें उसी से बात करता है। वो हमारे प्राण से बात करता है, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमसे बात करता है। वो हमें जो है सारी बातों के लिए जो सोल्यूशन देता है। और वो जो है अपने प्रेम को जो है अपने वचन के द्वारा जो है प्रकट करता है। ये हमेशा का किताब है। ये सालों से सालों चले आने वाला किताब है। ये बच्चों के लिए है, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए है, जो बढ़ रहे हैं, कि पुराने लोग, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं सभी के लिए ये किताब है। ये किताब सभी व्यक्ति के लिए है, सारे मनुष्य जाति के लिए हमेशा का किताब है। और ये आपके जीवन के लिए जो है मार्गदर्शन करने वाला एक किताब है। परमेश्वर जो है आपको अपने वचन के अनुसार जो है मार्गदर्शन करता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। इसका मतलब वो हमें मार्गदर्शित करता है। वो हमें जो है सिखाता है, सलाह देता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या सही है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ है। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक का किताब है। वो आपके व्यवसाय के लिए, आपके परिवार के लिए, आपको बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे सेवकाई करना है, ये सारी बातों के लिए मार्गदर्शक है। ये आपको जो है एक बड़ा व्यक्ति बनाता है कि परमेश्वर की सेवकाई कैसे करें। ये बहुत ही एक जो है लाभदायक की किताब है। तिमोथी कहता है परमेश्वर का वचन जो है बहुत लाभदायक है और परमेश्वर के जन को जो है वो बहुत महान बनाता है ताकि वो उसकी सेवकाई करे। और वो हर किसी हम सभी से जो है वो बात करता है कि वो आपको सेवकाई कैसे करना है। सारी बातों के लिए जो है वो हमें सिखाता है। और वो जो जीने के लिए जो है रोटी है। पहला पत्रस अगर आप पढ़ोगे 2 अध्याय में कि वो हमारे लिए वो दूध के समान है, वो हमारे लिए रोटी के समान है, वो हमारे जीवन की रोटी है। हमें ये रोटी को खाना है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे आत्मा के लिए जीवन की रोटी है। हर दिन जो है हमें ये जीवन की रोटी लेनी है। जब आप ये जीवन की रोटी लेते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। जब आप ये रोटी को खाते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता में नहीं आओगे। जब आप ये रोटी को खाते हो तो आप गरीब नहीं होंगे। जब आप ये रोटी को खाते हैं
आप असफलता एक व्यक्ति नहीं रहोगे, आप महिमा से महिमा की ओर जाते रहोगे। हालेलुया। ये रोटी है, ये हर दिन आपको खाना है। जितना ज़्यादा आप खाओगे उतना ज़्यादा आपका आत्मिक मनुष्य तत्व जो है वो बलवंत 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 होते जाएगा। और ये रोटी है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें पढ़ना है। और ये एक जीवित वचन है। ये परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत काल का जीवन है। ज़ोए जीवन जो है परमेश्वर का जो आपके अंदर है, और ज़ोए जीवन जो है आपके जीवन से कई सारे फल को लेकर आएगा, बहुत आयत के जीवन को लेकर आएगा। जैसे जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ते जाएंगे, उसमें मनन करते जाएंगे, उसमें ध्यान देंगे, आपके अंदर से जो है परमेश्वर के ज़ोए जीवन जो है वो आएगा, जो फलवंत होते जाएगा और फलों को लाएगा। इसलिए जो है हम वचन को पढ़ते हैं, इसलिए आप पढ़ते रहिए। ये पूरा वचन किताब जो है हमें पढ़ना है। ये लोगों से, जैसे हमने बताया कि परमेश्वर के वचन से भरा है, शुरुआत से अंत तक के लोगों से हमें इसे पढ़ना है। और प्रार्थना पूर्वक और प्रेम भरे हुए दिल से जो है आप पढ़े से परमेश्वर आपसे बात करेगा। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे वचन हैं, बाइबल को कैसे पढ़ना करें, व्यवस्था विवरण 17 उसका परमेश्वर कहता है कि जो देश को राज्य करता है उससे भी बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। और उनका जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। और परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे भी बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो कई सारे जो है वहाँ पर, जैसे एरोप्लेन जाता है ऐसे आड़ा टेढ़ा उसकी समान हो जाएगा। जैसे जहाज़ जाती है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ये एक मैनुअल है हमारे लिए कि हमें जैसे फ़्लाइट को सीधा कैसे लेकर जाना है। ये एक जीवन का गाइड है। जब आप देखिए, आप जब फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें एक मैनुअल बुक आती है ना। क्यों? ताकि आप उसे पढ़े और फिर उसके अनुसार जो है आप वो फ़ोन को चलाएं। सिर्फ जो है जो फ़ोन को बनाने वाले लोग हैं उन्हें ही पता है कि फ़ोन को कैसे चलाना है। अगर कुछ समस्या आई तो अगर आप मैनुअल देखोगे तो आप उसका जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, इसलिए हमें मैनुअल दिया गया है। कुछ भी गलत हुआ तो हम इस मैनुअल के पास जा सकते हैं। और इसलिए राजा उसे पढ़ना, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल हमें कहते हैं कि सारे अगुए लोगों को बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। और दानियल 9:1, दानियल को जो है एक बंदी बना के लेकर गए। दानियल को एक बंदी बना कर गया और वो जो है एक दूसरे देश में जाकर रह रहा था, जहाँ पर जो है कई सारे जादू टोना होते थे, कई सारे पाप वहाँ पर थे और कई सारा वहाँ पर जो है झगड़े लड़ाई होते थे। और सामर्थ्य राजा वहाँ पर था, जो भी कुछ वहाँ राजा कहता वहाँ पे करते। पर बाइबल कहती है, जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ोगे तो वो उसकी सब पढ़ रहा है और वो वचन का उपयोग कर रहा। और दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया कि यरूशलेम का पुनरुत्थापन हो। यरूशलेम क्या है? पूरा इज़राइल। यहाँ तक कि दूसरे देश में दानियल के पास जो है परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता की किताब थी और वो वहाँ पर जो है पढ़ने लगा। परमेश्वर वो जो है उसके पास प्रकाशन जरूर था, पर उसका एक स्वभाव था कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े। वो यहाँ तक कि वरदानों में तो चलता था। फिर भी जो है आपका एक स्वभाव होना चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस पर मनन करें और उसे सीखे, ताकि वो आपके खुद के लिए जो है आपको ऐसा करना है, प्रचार के लिए नहीं, दूसरे लोगों को कुछ सलाह देने के लिए नहीं, पर आपने आत्मिक मनुष्य तत्व के लिए आपको करना है। दानियल का एक स्वभाव था, इसलिए जो है वो खड़े रह पाया वहाँ पर। वो अभिषेक से भरा हुआ था, वो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से वरदान से भरा हुआ था। फिर भी वो जो है वो पढ़ने वाला एक व्यक्ति था। जब वो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे सताव को झेल रहा था, दूसरा तिमोथी अगर हम पढ़ेंगे तो वो तिमोथी को कह रहा है कि
तो वो सारी किताब और सारे वो जो उसको लेकर रहा, जो उसने किसी घर पर जो है रख दिया, क्योंकि पौलुस को जो है, पौलुस का एक स्वभाव था कि वो हर दिन जो है किताब को पढ़े। वो फिर भी चाहता था कि वो पढ़ते रहे जो किताबों को उसने लिखा, पुराने नियम के किताब जो है, जो भी उसके पास थे, वो चाहता था कि वो उसे पढ़े। इसलिए पौलुस जो है कहता है तिमोथी को कि तू जाकर जो है वो सारी किताबों को लेकर आ, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी भी जो है बाइबल पढ़ना ना छोड़े। आप बिल्कुल भी बाइबल पढ़ना छोड़े ना। हर एक परिस्थिति में आप इसे जो है अपना एक स्वभाव बनाएं कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बात करता है, वो हमें जो है शक्ति सामर्थ देता है, वो हमारी आत्मिक आँखों को खोलता है, वो हमें प्रकाशन देता है, और पवित्र आत्मा जो है हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व को जो है सामर्थ्य बनाता है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि बिना उसके वचन के परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा। वो बिना अपने वचन को बोले कुछ भी वो हमारे जीवन में नहीं करेगा। वो उसके कुछ करने के पहले वो बोलता है, तब जो है वो उसे लेकर आएगा। उदाहरण के तौर पर थे उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर चाहते थे कि उजियाला आए। उसने सिर्फ ये बोला कि उजियाला हो जा। उजियाला कैसे आया? कैसे आया? उसने वचन को बोला, और जब उसने वचन को बोला, परमेश्वर के अंदर से जो है वो उजियाला आया, ज्योति आई। वो पहले से ज्योति था। जब उसने बोला वचन से, परमेश्वर स्वयं जो है जब बोला, तो परमेश्वर के अंदर से जो है वो उजियाला आया, और वो पूरे पृथ्वी को जो है उसने ढांप लिया। और वो वचन कहता है कि वो खुद जो है वो ज्योति बनी। इसलिए जो है हमें वचन पढ़ना ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह भी जो है बाइबल पढ़ा। लूका 14 अध्याय जब आप पढ़ोगे 16 से 17 अगर 20 तक के अगर आप पढ़ोगे, तो उसका स्वभाव ऐसा था कि वो जो है अपना मंदिर में जाता था, और ये तब हुआ उसके 20 उपवास के बाद का। और यशाया की किताब जो है उसने खोली, और उसे जो है वहाँ पर उसके पास उसको जो है यशाया की किताब दी, और 61 जो है 61 जो है, और ये जो सारे अध्याय भी जो है ये बाद में आए। पर पहले जो है यीशु मसीह के समय में कोई भी ऐसा अध्याय नहीं हुआ करता था। उसका जो आँख जो है, जो वो भविष्यवाणी पे जो उसके बारे में लिखा गया था उस पर लगी हुई थी, और वो जो है उसे कहते हैं कि नाज़री की घोषणा। हमें वो घोषणा करना है। उसने जो है उसे पढ़ा और उससे घोषणा की, और उससे कहा कि ये वचन के अनुसार आज ऐसा हो रहा है, ये होगा, और ये घोषणा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप घोषणा करें क्योंकि वो आपके लिए है। परमेश्वर के वचन को जो है खुद के लिए बनाए, और खुद के लिए जो है उसे रखे, और उसे बोले, उसे बनाए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जो उसको खुद के स्वयं का जो है अक्षरों में, खुद के शब्दों में बनाए। इसका मतलब जो है आप स्वयं के लिए उसे बना रहे हैं, आप उसको खुद के लिए बना रहे हैं, खुद के स्वयं के शब्दों में उसे बनाए। और यीशु मसीह ने देखा जहाँ पर उसके लिए भविष्यवाणी, उसके कार्य के लिए भविष्यवाणी लिखी हुई थी, और उसने देखा, पढ़ा और उसे घोषणा की। उसे जो है नाज़री का घोषणा कहते हैं। हम परमेश्वर मसीह के बच्चे रहने के द्वारा मसीह हमारे अंदर है। उसी प्रकार से हमें भी जो है यीशु मसीह ने जैसे घोषणा की, हमें हर दिन घोषणा करना है। हर दिन हमें घोषणा करना है। आत्मा, प्रभु का आत्मा जो है मेरे ऊपर है। क्या आप कह सकते हैं हाँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है? जब परमेश्वर का वचन आता है वो जीवित है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पन्नों में लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। कई बार ऐसा है कि मैं ऐसे चिल्लाता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर है, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरे ऊपर है। ये मैं इस प्रकार से कहता हूँ, ये मेरा इस प्रकार से पढ़ने का तरीका है। परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है।
ठीक है। यीशु मसीह उसका एक स्वभाव था। देखिए वो मंदिर में जो है एक व्यक्ति था, उसने जो है उसे वो सूची पत्र देकर जो है दिया, और वो उसका जो है स्वभाव था कि यीशु मसीह 12 साल का जब यीशु मसीह 12 साल का था, वो कहाँ था? वो यरूशलेम में था, वो मंदिर में था। और वो जो है सारे वो अगुओं से बात कर रहा था, शास्त्रियों से बात कर रहा था। वो क्या बात कर रहा था? बाइबल के बारे में बात कर रहा था, वो पुराने नियम के बारे में बात कर रहा था। और वो जो अगुए थे वो बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित हुए। देखिए साधारण तौर पर 12 साल का जो तो अगर 12 साल का अगर बच्चा है और उसका पिता जो है उसको अगर वहाँ पर अगर लेकर जाता है, उसे बार निक्षा कहते हैं। बार निक्षा में मतलब वचन का पुत्र। बार का मतलब है पुत्र, बेन का भी मतलब पुत्र है, और बार का भी मतलब पुत्र है। और साइमन बार जोना, क्या आपने पढ़ा बाइबल में साइमन बार? हाँ या नहीं? बार का मतलब सन, पुत्र। साइमन, सिमोन, ये एक इब्रानी भाषा है। और बार का मतलब क्या है? व्यवस्था की किताब। 12 साल की उम्र में उन लोग ने जो है वो पुत्र को जो है बाइबल का बेटा करके अर्पण कर दिया। यीशु मसीह को जो है मंदिर में लेकर गया, और वो जो सारे शास्त्री और याजकों के हाथ में उन्हें दिया, और वो जो है उनसे बात करने लगा। और वो जब अपनी जवानी की उम्र में, और परमेश्वर का जो वचन जो है वो शारीरिक तौर पर था, पर वो एक यूनानी लड़के के अनुसार जो से पढ़ता। 30 साल की उम्र में जब उसे किताब दी गई यशाया की, तो उसने जो है उस वचन पर हाथ डाला जो उसके लिए लिखा गया था। इसीलिए यीशु मसीह का स्वभाव था कि उसे हर दिन जो है वचन पढ़ने का आदत था। आप जो है मसीह में जो है फिर से जीवित हुए, यहाँ तक कि आपका जो आत्मिक मनुष्य तत्व जो है वो फिर से मसीह में जो है नया हुआ है। मसीह आपके अंदर है, तो भी जो है आपके अंदर एक स्वभाव होना चाहिए कि आप पढ़ते जाए। बाइबल को आपको पढ़ना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? हमें कितने देर तक पढ़ना है? जब तक मेरा दूल्हा ना जाए और मुझे लेकर ना चले जाए, वो विवाह के भोज में जो स्वर्ग में है। हेलो, क्या आप करेंगे? यीशु मसीह जो है वो शरीर में परमेश्वर का वचन था। ठीक है, आप ऐसा करें। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि हमें कैसे बाइबल को पढ़ना है। हम जो है फिर दूसरी चीज़ों में जाएंगे। पूरा बाइबल जो है देखिए, बाइबल में 1189 जो है अध्याय है, और पुराना नियम जो है 920 जो है, और बाकी 929 जो है पुराने नियम के अध्याय है, और बाकी जो है वो नए नियम के है। और पूरे 41,000 जो है बाइबल के शब्द है, वचन है बाइबल में। नए नियम में 7,000 33,000 जो है वचन है। ये आप कैसे से पढ़ सकते हैं? ये आपके प्रयास के लिए आपको इसे करना है। अगर आप 10 अध्याय एक दिन में पढ़ते हैं तो 4 महीने में जो है आप बाइबल कंप्लीट कर लोगे। कितने अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो 10 अध्याय अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो आप 4 महीने में जो है पूरी बाइबल जो है ख़त्म कर सकते हो।
4 महीना मतलब 120 दिन होता है। तो मतलब 4 महीने में आप जो है पूरा बाइबल ख़त्म कर सकते हो। 10 अध्याय अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो, और 20 अध्याय अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो 2 महीने में आप ख़त्म कर दोगे। और अगर 30 अध्याय अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो 40 दिन में आप जो है पूरी बाइबल ख़त्म कर दोगे। और 40 अध्याय एक दिन में, एक महीने के अंदर मतलब 30 दिन में आप जो है ख़त्म कर सकते हो। आप जो है 10 अध्याय से शुरू करें, फिर 20 अध्याय में जाइए, फिर 30 आखिरी जो है आप 30 अध्याय में ख़त्म करें। आप अपने जीवन में जो है इससे जो है कुछ, मैं कैसे सफल एक व्यक्ति हो सकता हूँ, उसका एक लक्ष्य बनाए। उसे जो है आप उस पे ध्यान रखें, उसके लिए आप प्लान बनाएं और उसमें जो है आप जो है हमेशा जो है उस पे ध्यान रखते रहिए, लक्ष्य रखें, उसके लिए आप जो है प्लान को बनाएं। इसका मतलब अगर आप 30 अध्याय अगर आपको एक दिन में पढ़ना है तो उसका एक लक्ष्य बनाएं, उसके लिए आप प्लान बनाएं कि सुबह 1 घंटा में 10 अध्याय पढ़ूँ, कि 1 घंटे में मैं 10 अध्याय पढ़ूँ, और दोपहर में 1 अध्याय पढ़ूँ और रात में 1 अध्याय पढ़ूँ। मतलब एक दिन में आप 30 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। आपके खुद के स्वभाव में जो है आपको, आप ऐसे पलटे मत कि मैं अगले दिन करूँगा, अगले दिन नहीं। खुद को जो है आप डिसिप्लिन में रखें। मुझे ये पढ़ना है, कुछ भी क्यों ना हो, मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। आप ध्यान रखें। और जो है निरंतर करना मतलब क्या है कि आप उसे जो है करते रहे बिना कोई असफलता के। कि परमेश्वर का वचन कहता है सफलता जो है, और सफलता जो है हम अगर बिना रुके, अगर हम कोई कार्य को जो है निरंतर करते रहते हैं तो हम उसमें सफल होते हैं। ये एक जो है हमारा खुद का जो है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे आप अब ऐसा खुद से कहिए कि मैं अपने पूरे जीवन में जो है मैं 100 बार बाइबल पढूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और 30 अध्याय मतलब एक दिन में, मतलब आप जो है 10 साल में जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक जो है आप बाइबल पढ़ लोगे। ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य है। क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आपके 24 घंटे हैं एक दिन में, हम पूरे 24 घंटे अपने जो है ख़राब कर देते हैं। यहाँ तक कि जो सफल एक व्यक्ति है वो भी ये 24 घंटे का ही उपयोग करते हैं। पर जो लोग जो अपनी सफलता को प्राप्त नहीं करते वो लोग इसका उपयोग नहीं करते और अपने समय को व्यर्थ करते। आपको इस प्रकार के जो लक्ष्य को जो है अपने जीवन भर के लिए जो है बनाना है। आप बाइबल के लिए भी जो है इसे कर सकते हैं। आप बाइबल के लिए जो है इसे रखिए, आप कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से कहेंगे, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कर सकता एक चीज़ 2 बार, कुछ चीज़ें। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कहे, सब 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 कुछ, सब कुछ मसीह में, मसीह के द्वारा, मेरी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह के द्वारा जो मेरे अंदर जीवित है मैं कर सकता हूँ। मसीह के द्वारा, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब आप मसीह के द्वारा जो है 30 अध्याय एक दिन में पढ़ सकते हो। यीशु मसीह करते थे, वही यीशु मसीह जो है आपके अंदर जीवित रहते हैं। जो यीशु मसीह जिसने अपने जीवन भर जो है बाइबल पढ़ते रहे, वही मसीह आपके अंदर है, वो ही। और उसके द्वारा जो आप पढ़ सकते हैं। बोले, मैं पढ़ सकती हूँ 30 अध्याय एक दिन में मसीह के द्वारा।
जो मुझे बलवंत करता है वो वहाँ पर जो है आपको बलवंत करने के लिए है। आप उसके साथ जो है आप उसके साथ समय को व्यतीत करें, क्योंकि आप उसके चरणों पर बैठे हैं। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने मरियम के बारे में कहा, और मार्था क्या कर रही थी और मरियम क्या कर रही थी, वो उसके चरणों पे बैठी और उसको सुन रही थी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उसने अपने लिए एक अच्छा भाग को चुना है, और वो जो है हम आप लोग भी जो है यीशु मसीह के चरणों पे बैठकर जो है अच्छा भाग को लेकर जो है अपने जीवन भर जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है सबसे अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक जो है उसका पलटा भी मिलेगा, और वो प्रकट होगा आपका जीवन में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपकी बुलाहट में, आपको अगर आपके वरदानों में बढ़ना है, आपकी बुलाहट में बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ये सारे जो है पैटर्न है कि आपको क्या करना है मसीह में। और बाइबल पढ़ना भी जो है ये एक पैटर्न है। क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर वचन को ढूंढ, क्योंकि वो मेरी गवाही देते हैं। क्यों हम वचन को पढ़ते हैं? ताकि हम परमेश्वर को समझ पाए, उसकी सच्चाई को हम समझ पाए। इसलिए जो है हम बाइबल पढ़ते हैं और अलग अलग वचनों को लेते हैं और अलग अलग अनुवाद को हम देखते हैं ताकि हम समझ पाए। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा सत्य को जाने कि बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, आपको अगर आपके आत्मिक वरदानों के बारे में जानना है, पर यीशु मसीह के चरित्र के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, बुलाहट के बारे में, आप ये सब पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ बाइबल में अलग अलग जो अनुवाद को आप उपयोग करें, और बाइबल के कुछ जो है कुछ चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। जो आप विषय के लिए पढ़ना चाहते हैं आप उसे चुनें, और गलातियों की किताब जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। आप कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ते जाइए, 5 से 6 बार पढ़ते जाइए किताब को, ताकि आप उसे समझ पाएँ। आप जो है वचन को सीखने और पढ़ने में जो है कुछ समय को व्यतीत करें, ताकि हम सत्य को जान पाएँ। कुछ विषय को जो है आप पढ़ सकते हैं, कि धैर्यता क्या होता है, और आनंद क्या होता है, शांति क्या होता है। उत्पत्ति 1 से जो है और प्रकाशित वाक्य तक के अगर आप देखोगे, जहाँ कहीं आनंद आता है आप उसे लिख लीजिए, उसे पढ़े, मनन करें, और फिर जो है उसके जड़ तक जाइए। फिर आप जो है समझ पाओगे कि आनंद क्या है, आप आनंद से कैसे भर सकते हो, आनंद कैसे आता है। आप सब कुछ आनंद के बारे में जो है समझ पाओगे। इसे जो है सीखना कहते हैं। सीखने का क्या मतलब है? शुरुआत से अंत तक के वो क्या कहता है उस शब्द के बारे में, उसके बारे में जो सोचे, और उस शब्द के जो है मतलब को समझे, और उसे समझे कि वो क्या कहता है। और परमेश्वर जो है आपको मदद करेगा कि क्या कई प्रकार के अलग अलग जो है शिक्षा है। अभी हमारे पास समय नहीं है। अब जो है हम परमेश्वर के वचन में को मनन कैसे करना है उसको हम सीखेंगे। हमें क्यों परमेश्वर के वचन को मनन करना है, बाइबल को मनन करना है। मनन क्या है मैं आपको बताऊंगा। मनन क्या है? बाइबल कहती है हमें जो है जड़ के शब्दों से जाना है। कई यूनानी भाषा है, कई इब्रानी भाषा है। मैं सबको एक के बार कहते जाऊंगा। मनन मतलब इब्रानी में जो है इसे सियाक कहते हैं, और नीति वचन उसका 6 में लिखा है, और भजन संहिता 1 सियाक करके लिखा गया है। ये इब्रानी भाषा है। अगर आप इस शब्द का मतलब समझ पाओगे तो आप समझ पाओगे कि बाइबल में मनन क्या है। आप सब अपने एकांत के समय को करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर आप वचन पढ़ते हैं, फिर आप जो है उसे मनन करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या? फिर आप जो है वो लिखते हैं जो परमेश्वर ने आपसे बात किया, उसे जो है मनन करना कहते हैं। तो एकांत के समय में जो अध्याय आप बाइबल में से जो लेते हैं उसे आप जो मनन करते हैं उसे समझना है। सियाक का मतलब जो है, सियाक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे कोई बात के विषय में हम काफ़ी समय तक विचार करते,
हम किसी बात के लिए काफ़ी समय तक के विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब परमेश्वर आपको रेमा देता है तो आप उसके बारे में विचार करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, साधारण तौर से नहीं, बल्कि आप जो है बहुत ही जो है उसे बहुत ध्यानपूर्वक जो है आप उसे जो है विचार करते हैं। दूसरा है कन्वर्स, मतलब खुद से बात करना। खुद से बात करना, आप खुद से बात करते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में बोलते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है, आपकी और समझ बढ़ती है, आपका आत्मा जो है वो आनंद में हो जाता है, आपके जो भावना है वो आज़ाद होने लगते हैं, परमेश्वर का आनंद जो है वो बहने लगता है, परमेश्वर का जो भावना है वो आपके अंदर बहने लगता है, और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आपके ऊपर से बहने लगती है, आपके आत्मा प्राण शरीर में जो है परमेश्वर की सामर्थ जो है वो बहने लगती है, और उसके द्वारा जो है परमेश्वर जो है आपसे बात करता है। कन्वर्स मतलब जो है खुद से बात करना, उसे भी सियाक कहते हैं। अटर मतलब घोषणा करना, उसे उसकी घोषणा करना, उसे बोलना, परमेश्वर का वचन उसे बोलना, उसकी घोषणा करना, उसे भी सियाक कहते हैं। उसे भी जो है मनन, वो भी मनन का मतलब है। जो शब्द है, जो एक अध्याय जो है, वचन जो है, हम जो है क्या उसे बोलते रहे, यह वो मेरा चरवा है, यह वो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं अपने जीवन में कोई भी जो है बुरे चीज़ों को नहीं देखा, शैतान मुझे छू नहीं सकता, ऐसे कुछ तो जो है आप मनन करते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, मुँह से बोलते रहते हैं, उसे घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ आज मैं पूर्णता परमेश्वर से भरा हुआ हूँ, आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ हूँ। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो मेरे आजू बाजू, मेरे इर्द गिर्द है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्णतः से आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर की पूरी आशीषों से भरा हुआ हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जो है स्वर्गदूत की मेरी सेवकाई है। ऐसा घोषणा करना, इसको घोषणा करना, उसे भी मनन करना कहते हैं। सियाक समझने की कोशिश करें जो आप सारी चीज़ों को करते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रकाशित होता है, कुछ तो जो है आपके अंदर से जो है वो आपको जो है आगे करती है। परमेश्वर जो है आपको कुछ तो प्रेरणा देता है कि परमेश्वर तूने आज मुझसे बात किया, मुझे ये करना है, मैं इसे जो है अपने जीवन में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और देखिए हालन जो है वो एक चंगाई का मिनिस्टर थे, वो सेवक थे, वो परमेश्वर के वचनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। कई सारे जो है चमत्कारों को जो है हम देख सकते हैं उनका यूट्यूब में। और उसमें से एक जो उनका संदेश जो है ऐसा है कि जब वो पैरा कुरिन्थियों का दूसरा 12वां अध्याय जो है जब पढ़ रहे थे तो वो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ रहे थे, तब वो जानने लगे कि मैंने जो है उसको घोषणा किया, मैंने घोषणा किया, और वो जो वचन जो है उनको प्रेरणा दी और उन्हें घोषणा करने लगे। और उसके बाद जो है वो कहने लगे कि वो जो वरदान जो है वो उनके अंदर से बहने लगे। मैंने दावा किया वो वचनों का और मैंने ग्रहण किया, मैंने दावा किया और मैंने ग्रहण किया, मैंने दावा किया और मैंने उसे ग्रहण किया। इसे भी मनन कहते हैं। वचन लेना और उसे दावा करना और उसे घोषणा करना कि मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ करके, वो जो है आपके विश्वास को जो है वो और अच्छा बनाते जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये भी है। अटर का मतलब बहुत कुछ तो बाहर जो है आप बोलते हैं, आप जो है खुद स्वयं जो है सुनते हैं। एक और जो है इब्रानी शब्द है हागा, हागा, और भजन संहिता 1-2 में जो है हम देख सकते हैं, भजन संहिता 1-2 में हम देख सकते हैं। और यशाया 33 उसका 8वां वचन, और उसका मतलब जो है उसका मतलब जो है कुड़ू, जो आप मुंह में जो है बोलते हैं, जिसे आप जो है अपने, जब आपके अंदर आनंद आता है तो आप बुड़बुड़ाते हैं ना। देखिए जब आप गुस्सा होते हैं तो आप गुस्सा होते ओह लाइक दैट,
करते हैं ना, आप गुस्से से जो ऐसे करते हैं ना कि मैं क्या कर दूँ, ऐसे आप चिल्लाते हैं ना, पर ये दूसरे लोग सुन नहीं पाते। उसे जो है बुड़बुड़ाना कहते हैं। हागा का मतलब बुड़बुड़ाना। आपको बोलना है बुड़बुड़ाना, आपकी भावनाओं के साथ। आपकी भावना भी उसमें जो है होती है। हागा का मतलब जो है परमेश्वर से वचन को प्राप्त करना और वो वचन को सुनना, वो वचन को देखना, मनन करना और उसको विचार करना और उसे बोलना। ये एक और शब्द है, धीरे से बोलना। एक और वचन है सुवाक। और देखिए उत्पत्ति उसका 24 उसका 63 वचन, वहाँ पर देखिए इस, हाँ, वो जो है वो इस क्षेत्र में था। वो क्या कर रहा था वहाँ पे, क्या कर रहा था? देखिए सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। उस समय में जो है परमेश्वर का वचन नहीं था, पर परमेश्वर का लिखा हुआ वचन था। परमेश्वर जो है उससे, और वो जो है परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, या फिर जो भी परमेश्वर उसके पिता से बात करता या फिर उसके सचेतता में परमेश्वर जो उससे बात करता वो उस पर मनन कर रहा था। रोए का मतलब जो है वो जो हमें देखता है, यहोवा रोए, वो उस समय वहाँ पर था और वहाँ पर मनन कर रहा था और वो सांझ का समय था और सांझ के मैदान में वो गया। हमें देखना ये समझना है कि वो वहाँ पर अकेला गया। वो कुंवारा एक व्यक्ति था और वो अकेला था और वो मैदान में था जहाँ पर उसे कोई भी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वो सांझ का समय था। जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें तो आप अकेले एकांत में जाए, आप अकेले जाए जहाँ पर आपको कोई भी जो है डिस्टर्ब ना करे और जहाँ पर आप और परमेश्वर अकेले रहे, जहाँ पे परमेश्वर और आप, कोई भी जो है लोग आपको रुकावट ना लाए। और देखिए सांझ के समय में जो है, सुबह का समय ले सकते हैं आप या शाम का समय ले सकते हैं, कोई भी ऐसा शांत ठंडा समय आप लीजिए। और वो जो है परमेश्वर के उस वचन पर मनन कर रहा था जो परमेश्वर ने उससे बात किया। और फिर क्या हुआ उस टाइम में, तो रिबेका जो है वो वहाँ से चली आ रही थी। इसहाक जो है वहाँ पर रिबेका के बारे में जो है मनन नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के बारे में मनन कर रहा था। क्या इसमें से कुछ सत्य को आप ले सकते हैं? अब्राहम जो है एलिएज़र को जो है वहाँ पर आज्ञा देता है कि रिबेका को लेकर आ, और उसका वहाँ पे काम ये था कि उसे लेकर आना था। पर इसहाक क्या कर रहा था कि उसका भविष्य कैसा रह करके उस पर मनन कर रहा, और या फिर उसकी दुल्हन कैसी होगी भविष्य में, क्या वो ये कर रहा था? वो क्या कर रहा था? वो मनन कर रहा था। और उसका इब्रानी भाषा सुआक है, उसका इब्रानी शब्द जो है उसका मतलब, सुहाग का मतलब ये है कि आप जो है सोच रहे आपका जो चेहरा जो है वो बहुत गंभीर हो जाता है। देखिए आप जब अपने पुराने बीते हुए बातों को जब आप सोचते हैं तो आपका चेहरे का जो रंग भाव जो है वो बदल जाता है। वो ही शब्द यहाँ पर ही उपयोग किया है, उसका जो चेहरा है वो बदल गया। वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है और वो आनंद है परमेश्वर में, वो परमेश्वर की सोच रहा है, परमेश्वर में मनन कर रहा है गहराई से। जो भी कुछ परमेश्वर ने उससे कहा वो उससे सोच रहा है, और वो हो सकता है कि वो बाहर बोल भी रहा हो, उसका चेहरा जो है वो बदल गया और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के विचारों में खो गया। वो भूल गया कि वो क्या है, वो कहाँ पर है, उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, सब कुछ वो भूल गया।
वो जो है सुवाक कर रहा था, मतलब वो परमेश्वर पर जो है पूर्ण तौर से मनन कर रहा था, परमेश्वर के स्वर्ग की बातों पे जो है, उसके प्रेम, उसका जो है कुछ तो हो रहा है। पर वहाँ पर जो है रिबेका के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। रिबेका तो आ रही थी। देखिए, जो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो ज़रूर से आपके लिए आएगा, पर आपको क्या करना है? सुवाक, सिर्फ मनन मत कहिए। सुवाक का मतलब जो है आप उसके विचारों में, उसके वचनों में जो है खो जाते हैं, गहराई में जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों तुम ऐसे ही बैठे हो? क्या तुम इस बातों के लिए चिंता नहीं हो, वो बातों के लिए चिंता नहीं है? लोग आकर आपसे कहेंगे, पर आप जो है परमेश्वर के वचन में जो आप कहोगे कि मैं परमेश्वर के वचन में जो है खो गया हूँ, उसे जो है मनन कहते हैं। उसके विचारों में खोना मतलब मनन करना। और अगर आप ऐसे खो जाओगे तो इसहाक आ जाएगा। आपको आपके भविष्य के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सुवाक में जो है शामिल हो जाए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेलिटावो। मेलिटावो का मतलब कल्पना करना, उस पे मनन करना। मेली टावो, मेली एली मेलिटावो का मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो है सारी बातें को जो है घुमाना। इस पे मनन करो, इस पे मनन करो। तिमोथी जो है मेरा आत्मिक पुत्र है, और पौलुस जो है वो उधर खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि इस पे मनन करो। अपने दिमाग में जो है इसे घुमाते रहो, हमेशा मनन करते रहो, विचार करते रहो। और मसीह मेरे अंदर है करके इसके ऊपर मनन करते रहो, इन बातों पर मनन करो, तो आप जो है बढ़ते जाओगे। ये परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उस पे के बारे में विचार करना, सोचना, और उसी में जो है उसी के बारे में रहना, और उसे घोषणा करना, और उसे बुड़बुड़ाना, उसे बोलना, वो आपको जो है एक बड़ा व्यक्ति जो है मैच्योर पे व्यक्ति बनाते हैं। देखिए, कुछ अध्याय जो है मैं आपको देना चाहता हूँ मनन के बारे में। मैंने आपको बता चुका हूँ। उत्पत्ति, जोशुआ 1:8 अगर देखेंगे कि व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। एक पहला राजा 18 उसका 27वां वचन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एलिहा, भविष्यद्वक्ता एलिहा माउंट कार्मेल में था, वो पर्वत, कार्मेल पर्वत में वो था। और वो जो वहाँ पर लोग जो है वो चिल्ला रहे, वो खुद को मार रहे, और वो जो है बहुत, और वो लोग जो है उत्तर मांग रहे थे उससे। और उस समय जो है एलिहा जो है उसने क्या किया, वो जो है उन लोगों के उनका जो है मजाक उड़ा रहा है। एक वचन में वो कहता है, वो कहता है, देखिए मनन जो है बहुत ही साधारण शब्द है यहूदी लोगों के लिए, क्योंकि उनको आज्ञा मिली है कि वो परमेश्वर के वचन पर मनन करें, जोर से चाहे। और उन दिनों में वो जो है वहाँ पर मनन करते थे, उन्हें बोलना है, उन्हें पढ़ना है। और मनन जो है वो एक शब्द है, और इसीलिए जो है एलाइजा जो है वो जो है इसे मजाक में कहते हैं कि हाँ तुम्हारा देवता जो है वो वहाँ पर मनन कर रहा होगा। दूसरा वचन भी आप पढ़ सकते हैं, अय्यूब उसका 15 उसका 4था वचन हम देखेंगे तो आप जो है परमेश्वर में देखिए, अय्यूब जो है ये सबसे पुराना किताब है बाइबल में पुराना किताब है।
और अय्यूब के दिनों में जो है वो इस प्रकार से कहते थे, वो अब्राहम के ज़माने में जिया हुआ व्यक्ति है। ये बहुत शुरुआत के दिनों में जो है ये लिखा गया है, पहले बोला गया, फिर जो है लोग ऐसा विश्वास करते कि मूसा के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर का वचन कहता है, वरन तू परमेश्वर का बहमाना छोड़ देता है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छोड़ता है। इसका मतलब परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का बहन मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो हर समय जो है परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। ये हमारे पूरे जीवन भर का एक कार्य है। हमें जो है इस प्रयास में जाना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन पर जो है ध्यान करना ज़रूरी है। हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर हम कैसे मनन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने प्रयास किए हैं। आप एक अध्याय को या एक वचन को पढ़ें। आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है उसको कुछ, यहाँ तक कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जो है यथाक्रम के अनुसार जो है करना है, और उसे जो है परमेश्वर वचन देगा और वो वचन को ढूंढना है और फिर उसे जो मनन करना है। वो भी एक अच्छा प्रयास है, पर साधारण तौर पर हर दिन जो है आपका जो है एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना, कि आज जो है मैं मत्ती 1 पढ़ रहा हूँ तो कल जो है मैं मत्ती 2 पढ़ूँ। आपको जो है 10 वचन तो भी पढ़ना है या फिर एक पूरा अध्याय पढ़ना है, उसे पढ़े 3 से 4 बार जो है आप उसे पढ़े जब तक आप उसे समझ नहीं पाते। आपको लिखना है, फिर से उसे पढ़े, फिर से पढ़े, फिर से पढ़े, फिर लिखे। सबसे पहले जो है आप उसे आराम से पढ़े, फिर धीरे धीरे जो है उसे आप पढ़ना शुरू करें। फिर शब्द के अनुसार जो आप उसे पढ़े, वचन के अनुसार पढ़े, फिर शब्द के बारे में पढ़े। जब आप 3 से 4 बार जब आप पढ़ लेते हो, जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको जो है एक वचन से, एक शब्द से या एक विचार आपके अंदर आएगा, या फिर वो वचन जो है आपके आत्मा के अंदर जागृत होगा और आपका जो है शरीर, प्राण, आत्मा जो है वो वचन में पकड़ा जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उस वचन के द्वारा बात करे। उसी प्रकार से जो है आपको रेमा जो है ढूंढना है। एक साधारण शब्द भी जो है परमेश्वर जो है आपसे, अकेला शब्द जो है परमेश्वर आप बात करेगा। आपको जो है वो शब्द को लेकर जो से बोलते जाना है, बोलते जाना है। आप 1 या 2 बार, इसे 3 बार जो है आप करने की कोशिश करें और रहमा परमेश्वर से प्राप्त करें। और जो विचार आपके आत्मा में जो आता है, जागृत होता है, कुछ विचार आएंगे। अगर आप कुछ वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा, कुछ उत्तर आपको जो है मिलेंगे। कई बार आप आनंद से भर जाओगे, कई बार जो है आप रोने का आपको मन करेगा। कुछ तो जो है वार्तालाप जो है आपके आत्मा में हो रहा है, उसे जो है रहमा कहते हैं। जब आपके अंदर वो रहमा है तो आप जो है उसे बोलते जाइए, उस पे जो है मनन करते रहिए, उस पे मनन करते रहिए। उसे समझने की कोशिश करें कि ये अध्याय क्या कहता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं या अध्याय को पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करें कि ये वचन क्यों बना है, ये वचन का मतलब क्या है। या हम जो है पवित्र आत्मा से भी पूछ सकते हैं कि पवित्र आत्मा, ये वचन मुझसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर तू क्या चाहता है कि तू मुझसे बात करे। जब आप इस प्रकार के वचन या विचार प्राप्त करते हैं तो समझने की कोशिश करें या फिर ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसे ही कोई और वचन दूसरा बाइबल में है या दूसरे किताब में है क्या, या फिर उसके समानता में कोई वचन है क्या, उसे ढूंढें और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करें, तो ताकि आप जो है और ज़्यादा गहराई में आपको उसका मतलब समझें। उदाहरण के तौर पर अगर आपको जो है
बाट जोना, अगर ये शब्द आपको मिलता है, परमेश्वर क्यों कह रहा है कि आपको बाट जोना है, आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसका जो है जड़ का शब्द जो है उसे समझने की कोशिश करें कि इब्रानी या फिर यूनानी में से क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है यूनानी और इब्रानी में। तो अब जाके जो आपको उसका गहराई में जो इसका मतलब मिलेगा कि परमेश्वर में बाट जोना, इसके कई सारे अर्थ है। इसका मतलब जो है आप परमेश्वर में जुड़ जाना, उसमें मिल जाना, एक रस्सी के समान जैसे वो मिल जाता है, उसे हम जो है अलग नहीं कर सकते, उसे भी हागा कहते हैं। ये भी एक जो है शब्द है इब्रानी भाषा में। आप इसे ढूंढने की कोशिश करें। और हमारे पास काफ़ी सारे इसके जो है कुछ चीज़ें हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है। आप बाइबल को जो है आप मनन करते रहे और अपने हृदय को खोल कर जो है पूर्णतः से मनन करें और उसको जो है आज्ञा मानने की कोशिश करें। उसमें इच्छा आपकी जागनी चाहिए कि आप उससे जो है उस पर विश्वास करें, आप उसका आज्ञा माने। कई बार परिस्थिति अलग हो सकती है, पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो चमत्कार करने पर तैयार हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, पर परमेश्वर मैं तू कहता है कर कर मैं विश्वास करता हूँ। और जब हम ऐसा कहते हैं तो उसे जो है हमारा दिमाग खोल कर जाए सुनना कहना। परमेश्वर कहता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा विश्वास जो है डलता है, पर परमेश्वर कहता है कि नहीं मैं करूँगा। परमेश्वर मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, पर मैं फिर भी मैं जो है तेरे शब्दों पर, तेरे वचनों पर विश्वास करना चुनना पसंद करता हूँ। इसे जो है इच्छा जो है, हमारी इच्छा जो है, जो उसकी आज्ञा को मानना, उसे कहते हैं। परमेश्वर के वचन को विश्वास करना मतलब हम जो है उसकी आज्ञा को हम उस पे उसकी आज्ञा को मानते हैं। सबसे पहले हमारा हृदय जो है उस पर विश्वास करना, उसके वचनों पर विश्वास करना, और फिर जो है उसके वचनों को हमें बोलते जाना है। एक बार जब आप उसके शब्द को प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देशों में लेकर जाऊंगा, और आपके लिए बहुत कठिन है कि आप उस पर विश्वास करें, पर फिर भी आप बोले हाँ परमेश्वर तूने बोला इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ। क्या हम फिर से एक बार बोले कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा और मैं विश्वास करता हूँ। बस वो ही काफ़ी है। ये आपके लिए बहुत कठिन है करने के लिए। आपका भाग ये है कि आप विश्वास करें। परमेश्वर क्या कहते हैं आप उसे कहें, क्योंकि वो है जो बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। वो सच्चाई का परमेश्वर है। परमेश्वर का हर एक वचन वो सच्चाई है। बोले हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन वो सत्य है। बोले हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर बातें करता है, वो सत्य का परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो बोलता है, वो जो करता है। इसीलिए उस वचन को आप बातें करते रहिए, बातें करते रहिए। वो आपके मन को बदल देगा। आप बातें करते रहिए। वो आत्मा की तलवार है। परमेश्वर के वचन को आप बोलते रहिए। वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपके मन को परिवर्तन करेगा। आप परमेश्वर के बातों को बोलते रहिए। वो आपके अंदरूनी व्यक्ति को वो बलवंत करेगा, आपकी सोच को बदल देगा। जिस प्रकार आप हालात को देखते हैं वो बदलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं दानियल के दोस्त लोग, नेबुकदनेस्सर, ओ हम आपके जो मूर्तियों को हम दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। अगर वो हमें अगर नहीं छुड़ाता तो भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन वो कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। आपकी परिस्थिति कैसे भी हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को बोलिए। परमेश्वर का वचन वो आपके लिए रेमा बन जाता है, वो आपका छुटकारा चमत्कार बन जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आप बातें करते रहिए, बातें करते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। उसके बाद विश्वास की घोषणा में आप बदल दीजिए। उसका मतलब है कि आप उसे बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। आप कैसे उसको अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं? देखिए, ये तो घोषणा है, ये दाऊद का घोषणा तो है ज़रूर, यहोवा मेरा चरवाहा है। आप कैसे उसे अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं? जब आप घोषणा करते रहेंगे तो वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। ओ यहोवा थॉमस का चरवाहा है। बोलते रहिए, बोलते रहिए। जब आप बोलते रहेंगे वो आपका एक वर्जन हो जाता है, आपका खुद का बोलने का एक तरीका बन जाएगा। वो मेरा है, मेरा है। हाँ प्रभु, आप मेरा चरवाहा है, वो मुझे कोई कमी नहीं रहेगा, मैं किसी चीज़ के लिए सोचूंगा नहीं। जब आप बोलते रहेंगे उसी प्रकार, वो आप एक दूसरे एक वर्जन आप उसका हो जाएगा। उस प्रकार आप अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं। उस वचन को आप अपना बना सकते हैं, आप उसको अपने लिए घोषणा कर सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम नहीं जानते कि कैसा, लेकिन आप करने जा रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। और उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने बोला है, हम उसको स्वीकार करते हैं। मैं स्वीकार करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इस वायदा को मैं स्वीकार करती हूँ। ये मेरे जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरी आँखें देखने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना कीजिए, ये आपके जीवन में प्रैक्टिकल बना दीजिए, अपने जीवन में स्वाभाविक बना दीजिए। मैं एक प्रार्थना की एक स्त्री है, वो अफ्रीका के एक स्त्री है। वो ऐसा प्रार्थना चिल्लाती है, हाँ परमेश्वर ये होने जा रहा है। और मैं देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। वो किस प्रकार का जीवन है ये, परमेश्वर के वचन में डूब जाना, परमेश्वर के वचन में जीना है, वचन को प्रैक्टिस करना। वो वचन और वो स्त्री एक बन गया। किस प्रकार का बेहतर का जीवन है ना ये। इसीलिए कभी कभी जब आप पढ़ते हैं, जब आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको तो कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ये जो अध्याय क्या बोल रहा है परमेश्वर के बारे में, ये अध्याय क्या परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। अगर कोई भी वायदा है इस अध्याय में, दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्या कोई वायदा है? क्या कुछ चीज़, क्या मुझे मतलब मेरे जीवन से दूर करना है? क्या मुझे परमेश्वर कुछ बोल रहा है कि करने के लिए आज्ञा दे रहा है? क्या कोई सच्चाई है जो मैं आज सीख रहा हूँ? क्या कोई सच्चाई है जो परमेश्वर आज मुझसे बातें कर रहा है? ये आपको सहायता करेगा उस अध्याय को समझने के लिए। उसका जब आप प्रश्न पूछते हैं और उसको फिर से पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा। कभी कभी परमेश्वर प्रश्न और उत्तर के द्वारा बातें करता है, वो भी आपको सहायता करेंगे। क्यों ऐसे लिखा है? क्यों परमेश्वर ये अध्याय क्या बोलता है? कहाँ बताया गया है? ये कैसे होगा? ऐसे कुछ प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। ये आपको वो समझने के लिए उस अध्याय को। और रेमा वचन पाने के बाद आप वो ही प्रभु के वचन को आप बोल सकते हैं। एक वचन को आप सामर्थ के साथ एक बार बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है। अब बोलना कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा। इस प्रकार वो रेवा वचन पाने के बाद आपको ऐसा पढ़ना है और उसमें आप जोर देकर बताना है। ये आप ऐसे प्रैक्टिस है जिसको आपको करना है। इसी को मेलिटियाओ, सुआ, खागा, हम सूखा जो हमने देखा है ना पहले, यही वो चीज़ है। इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करना है परमेश्वर के वचन को। ये सारी चीज़ पाने के बाद आपको जो मिला, जो परमेश्वर आपके साथ बातें किया, जो विचार, आपको लिखना है।
और उस परमेश्वर के जो वचन को पाने के बाद आपको जर्नल लिखिए कि थॉमस यहोवा तेरा चरवाहा है, और आपके लिए वो परमेश्वर का वचन आपके नाम जोड़कर आप लिख सकते हैं। आपको हमेशा निश्चित करना है कि आपको परमेश्वर के वचन के साथ जाना है। जो परमेश्वर के वचन बोलता है उसको आप समझिए, और ये बहुत बहुत मुख्य है, ये आपको समझना है, और परमेश्वर आपको आगे सहायता करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। अभी हम एक अध्याय को लेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। क्या आप करेंगे? हम बहुत जल्द करना है कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है और 2 बजे के पहले हम ख़त्म करेंगे। कौन सा अध्याय को हम निकालेंगे? साधारण रीति से हम एक अध्याय को लेंगे और कुछ कठिन अध्याय को हम लेंगे। कोई भी वचन परमेश्वर आपके साथ बात करता है, थोड़ा कठिन अध्याय को लेंगे, कठिन वचन को। रोमियो की किताब हम लेंगे। परमेश्वर बातें करेगा, क्या वो बातें नहीं करेगा? कोई और? प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। क्यों नहीं, परमेश्वर बातें करता है। ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोगों के लिए आए हम सब मिलकर निकालेंगे। हम भजन संगीता 121वां वचन को हम निकालेंगे। और मैंने भजन संगीता 121वां वचन, जो ज़्यादातर कमेंट्रीज और बहुत सारी किताब इस अध्याय के बारे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको निकालेंगे। जो हमने सीखा है उसी प्रकार हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, फिर जोर से पढ़ेंगे, फिर धीरे पढ़ेंगे, और कुछ प्रश्न अपने मन में रखिए, आप परमेश्वर से पूछिए आपके साथ बात करने के लिए। पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद भजन संहिता 121 के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारे वचन व आत्मा और सच्चाई है। आप हमेशा हमारे साथ बातें कर रहे हैं। 121 वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आंखों को खोले, हमारे आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बातें करें, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोले समझने के लिए। हम आपकी आवाज़ को सुनने जा रहे हैं प्रभु। आज आप हमारे साथ बातें करने जा रहे हैं। रखा शरा बरा रेखो शेरे बेरे बेरे केरे बेरे 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 खोरो इशारा बारा बारा रेखा रा बारा बारा रो खोरो इशारा बारा बारा बारा। आपको ये परमेश्वर का मनन करना या आप इंजॉय करना है। वचन कहता है कि मेरे हृदय का मनन और मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का मनन आपको प्रसन्न करने पाए। जो भी आप मनन करते हैं आपके मुंह के द्वारा वो बाहर आते हैं। जो भी आप मनन करते हैं, आपका मुंह आपके हृदय के भरपूरी से बातें करता है। इसलिए आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को मनन करें, और तब आप बातें करेंगे जब परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर को खुश करेगा। मेरा ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। इसे जब आप मनन करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन तमिल में मेरा ध्यान ही बहुत मीठा है। उसका मतलब है जब आप मनन करते हैं आपके जीवन में मिठास को लाता है, आपकी भावनाओं में मिठास आते हैं, हर एक चीज़ मीठा बन जाता है। आप लोगों के लिए मीठा बन जाते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए। जब आप मनन करते हैं परमेश्वर का मन आपके अंदर बढ़ते रहेंगे। शारीरिक मन घट जाएगा, विश्वास बढ़ेंगे, पवित्रता बढ़ेंगे, चमत्कार बढ़ेंगे, सामर्थ्य बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलना बढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर से सुनना। परमेश्वर के वचन जब आप मनन करते हैं आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, परमेश्वर के करीब आप चलते रहेंगे। जैसे इसहाक जो परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, जब तक उसका मुंह बदल गया, कुछ हुआ, कुछ अच्छा हुआ उसके जीवन में आया, लेकिन उस आशीष को वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर पर वो मनन किया, और उसी को मनन हम बोलते हैं। आपका जीवन कभी ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया।
अगर आपको समय मिले, जब यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे, आप अन्ना के एक मैसेज को, आप संदेश को सुने। वहाँ पर है परमेश्वर के वचन को आप प्रेम करें, और वो बाइबल रीडिंग के बारे में है, वचन के बारे में। उस प्रार्थना में एक वचन अन्ना ने कहा, अन्ना ने ऐसा प्रार्थना किया वहाँ के जो छात्र के लिए, मेरे जीवन का हर एक हार का कारण, मेरे परीक्षा का हर एक कारण, मेरे कमज़ोरी का कारण एक चीज़ है, वो है प्रकाशन की कमी परमेश्वर के वचन से। क्योंकि मैंने अधिक समय या मैंने बाइबल को अपना प्रथम स्थान नहीं बनाया है। आपके जीवन का कमी, आपके जीवन का हर एक हार, आपके पिछले जीवन का जो भी कमज़ोरी, परीक्षा, ये इसीलिए है क्योंकि वचन का प्रकाशन के कमी के कारण। अभी आपने वचन पढ़ा है, आपको प्रकाशन मिला कि क्या परमेश्वर का वचन आपको बोलता है। परमेश्वर का जो प्रकाशन, जो मसीह का जो प्रकाशन, वो आपको प्रकट करेगा। प्रकाशन के कमी के कारण हम बहुत सारे हार और कमज़ोरी में हमें जाना पड़ा। इसलिए बाइबल को आप अपना प्रथम स्थान दीजिए, नंबर 1 बना दीजिए। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो आप वचन को प्रेम करेंगे। आप दिखाइए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ उसके चरण में बैठकर। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, आप एंजॉय करेंगे बाइबल। जब अगर आप बाइबल को एंजॉय करेंगे तो आप परमेश्वर को एंजॉय करेंगे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करते। आपको कुछ समझ आया? क्या आप करेंगे? जो ध्यान करना उसको आप अलग रखिए समय। सिर्फ पढ़ने के लिए अलग समय आप रखिए। मनन करना और पढ़ने में आप एक मत कीजिए। हाँ, एक बाइबल आप पढ़ने के लिए आप अलग रखिए, और दूसरा बाइबल आप ध्यान के लिए आप रखिए, और दूसरा बाइबल आप सीखने के लिए आप अलग रखिए। 10 बाइबल आप अपने पास रखिए, अच्छा होगा आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे बाइबल है। मैं सिर्फ एक ही बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं हर बाइबल में पढ़ता हूँ। ये मेरा अभ्यास है, ये मेरी अभ्यास है। आप बाइबल को प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाए, ठीक है। बाइबल के लिए आप मतलब क्या करें? ईर्ष्या करें। अगर होता है वचन के लिए आप मर भी जाइए। कुछ लोग बाइबल के लिए मर चुके हैं। जॉन विक्लिफ, विलियम टिंडे, उसको जला दिया गया क्योंकि वो बाइबल का अनुवाद किया था। वो बाइबल का अनुवाद करने के कारण उसके बाद इंग्लैंड एक मसीही देश हो गया। उसके बाद किंग जेम्स बाइबल आया। विलियम टिंडे ने जो अनुवाद किया था, किंग जेम्स वर्शन KJV हम पढ़ते हैं, विलियम टिंडे का अनुवाद उस बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए बहुत सौभाग्य है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सब लोग मुँह खोल करके बोले, अपना बाइबल लेकर बोले, प्रभु इस बाइबल के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस बाइबल से मैं बेहद प्रेम करती हूँ। अगर हो सके तो आप बाइबल को गले लगाइए, चूमिए। ये सबसे आशीषित है। यीशु के बाद, पवित्र आत्मा के बाद परमेश्वर ने अपना वचन सबसे उत्तम उपहार हमें दिया। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आप यीशु को पढ़ते हैं। जब आप वचन को बोलते हैं, आप यीशु को बोलते हैं। जब इस वचन को आप मनन करते हैं, आप परमेश्वर को मनन करते हैं। जब आप वचन के साथ बैठते हैं, आप यीशु के साथ बैठते हैं। यीशु आपके साथ बैठता है, पवित्र आत्मा आपके साथ बैठा है, स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। इस वचनों के लिए धन्यवाद। मैं इस वचन से प्रेम करती हूँ परमेश्वर। रेखा शारा 12 रेखा राबा शारा 12 ये सबसे उत्तम मित्र है मेरे लिए। बाइबल मेरा सबसे उत्तम दोस्त है। कितना अच्छा एक मित्र हमें दिया है, कोई माप ना लेकर। प्रभु मैं आपके वचन से प्रेम करती हूँ, आपके वचन से प्रेम करती हूँ। प्रभु पिछले दिनों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका वचन को प्यार नहीं किया, सारी चीज़ों के लिए माफ़ करें, धो दीजिए, शुद्ध करें। प्रभु ये सारा बंद दरवाज़ा, प्रभु आपके वचन से मैं प्रेम करती हूँ। मुँह खोल कर बोलिए,
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके वचन से प्रेम करती हूँ, मैं बाइबल से प्रेम करती हूँ। ये मेरा ये प्रथम स्थान है, मेरा प्रथम स्थान है, ये मेरा प्रथम स्थान है, ये मेरे जीवन का प्रथम स्थान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खारा बारा कोरो शेरे बेरे बेरे, धन्यवाद यीशु। ऐसी क्या अन्ना का वो प्रार्थना को मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलिए। ये बहुत उत्तम प्रार्थना है। पवित्र आत्मा, आप सत्य की आत्मा है, मुझे ये सत्य से प्रेम करना है। पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के वचन का लेखक है। ये बाइबल आपके द्वारा लिखा गया है, आपने इस पर आपने छाया दिया है। आपके प्रेरित लोग, आपके भविष्यवक्ता है, और हमें दिया एक महिमा का किताब हमें दिया है। हमारे जीवन समय में जब तक मैं आप तक नहीं आया, जब तक मैं आपके पास ना, तब तक मैं अधिक समय आपके वचन के साथ बिताना चाहती हूँ। किसी और चीज़ से भी बढ़कर मुझे माफ़ करें जो मैंने समय और सालों को मैंने बिताया है। प्रभु, मेरे जीवन का हर एक हार का कारण, मेरे हर एक परीक्षा का कारण, ओ मेरे कमज़ोरी का हर एक कारण मुझे पता चला, वो कमी प्रकाशन के आपके वचन से, क्योंकि मैंने अधिक समय बाइबल को प्रथम स्थान नहीं दिया। मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपके वचन के लिए सौंपती हूँ। आज से मेरे आँखों को खोलिए आपके वचन को समझने के लिए, सिर्फ दिमाग की समझ नहीं, लेकिन अंदरूनी आँखें समझना चाहिए। सच्चाई को आपका वचन जलना चाहिए मेरे हृदय में। मैं अपने आप को सौंपती हूँ, अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंपती हूँ। मैं देती हूँ आपको सारा आदर, सारा आदर। खारा बारा शारा बारा खारा बारा बारा शारा बारा बारा खारा बारा बारा। परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार आप सभी के ऊपर आने पाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर आए। प्रभु, लोग आपके वचन से प्रेम करने पाए, लोग आपके वचन को प्रथम स्थान देने पाए, प्रथम स्थान देने पाए। वो वचन के लिए उनका हृदय जलने पाए, उनको जलाने पाए। करे बेरे 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 करे बेरे 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 शुरे बेरे 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 रिको शुरे बेरे बेरे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब आपके बच्चे, आपके लोग जब मनन करते हैं आपके वचन को, प्रभु की आग उनके हृदय में जलने पाए, चमकने पाए, उनकी आत्मा में परमेश्वर की आग उन पर आने पाए, परमेश्वर का आग उनके अंदरूनी मनुष्य के जीवन में आने पाए। खरा बरा 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 खरा बरा बरा बारी खरा बरी। हाँ, उनकी आँखें खुलने पाए, उनकी आँखें खुलने पाए, और ईश्वर के प्रकाशन वो पाने पाए। वचन का प्रकाशन, वचन का प्रकाशन, ओ यीशु के बारे में प्रकाशन, परमेश्वर के बारे में प्रकाशन, पवित्र आत्मा के बारे में प्रकाशन को पाने पाए। रेखा शारा बारा बारा रिका रबर का अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए कुछ समय के लिए। खरा बरा बरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो हर एक प्रकार के आलसीपन भागने पाए लोगों के जीवन से, आलसीपन भाग यीशु मसीह के नाम से लोग ध्यान देने पाए, अधिक ध्यान आपके वचन पर देने पाए। कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन या उलझन उनके जीवन में रुकावट ना आने पाए यीशु मसीह के नाम से। भाग यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन उनके जीवन से भागने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं अपने आप को सौंपती हूँ आपके वचन को प्रेम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए। मैं सौंपती हूँ अपने आप को आपके वचन को पालन करने के लिए, विश्वास करने के लिए आपके वचन को। शेरे बेरे अपने आप को सौंपती हूँ। रिका राबा राबा रिका राबा राबा शेरे बेरे 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 बेरे। धन्यवाद यीशु, आपका जीवन कभी ऐसा नहीं रहेगा, आपका जीवन कभी ऐसा नहीं रहेगा। आप मसीह आपके अंदर वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, वो आपको वचन पढ़ने के लिए, वो आपको जबरदस्त करेगा, जबरदस्ती करेंगे। सिर्फ आपकी दिमाग की
ज्ञान नहीं, लेकिन अंदरूनी मनुष्य का ज्ञान। रेखा शारा बारा खारा बारा बारा शारा बारा बारा बारा, प्रकाशन के ज्ञान आपके बच्चों के ऊपर आने पाए। रेखा शारा बारा बारा। धन्यवाद यीशु, सारा आदर में हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।